अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की डेटाबेस की जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 5 को पढ़ रहे थे, जो कि था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं हमारी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। ये डेफिनेशन जो अभी मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक में मौजूद नहीं है, इसको आप देख लें कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो उस प्रोग्राम को किसी हार्ड डिस्क पर सेव कर लेता है, उसको हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इसको आप ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हो, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम मतलब बहुत अर्सा पहले इसको ओल्ड टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको इस्तेमाल करने की वजह क्या थी कि प्रीवियस में जो लोग थे वो क्या काम कर रहे थे, बाय हैंड या मैनुअल बनी हुई फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, हाथों से अंदराज करते थे चीज़ों का, चाहे वो किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी एप्लीकेशंस के लिए हो या कुछ भी आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ना हो, तो वो बाय हैंड उसे लिखा करते थे। तो उससे प्रॉब्लम ये थी कि सम टाइम जो फाइल्स थी वो गुम हो जाती थी, डाटा ज़्यादा देर कागज़ में पड़ा रहने की वजह से ख़राब भी हो जाता था। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी, इसीलिए उन प्रॉब्लम से बचने के लिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो क्या काम करता था, बिज़नेस एप्लीकेशंस को रखने के लिए या बिज़नेस प्रोग्राम को हैंडल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये जो फाइल है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी अपने डाटा को इसमें महफूज कर लेती थी, टेप्स पर या डिस्क पर। टेप्स आपकी वो जो फीते वाली टेप्स जिसमें वो ब्लैक सी एक रील सी डाली होती थी जिसमें फाइल सेव हो जाती हैं, उस पर रखी जाती थी। डिस्क आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो वाली डिस्क होती थी जिसमें वो डाटा को महफूज करते थे। इसके अलावा इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका जो डाटा होता है वो मैनेज होता है, उसको मैनेज किया हुआ होता है, इसलिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इसे हर डिपार्टमेंट ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यूज़ किया था और उन सब की अपनी अपनी फाइल का सेट होता था। फाइल्स आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर देयर ओन एप्लीकेशन। ये जो होता था ये अपनी कोई आपने एप्लीकेशन स्पेशली डिज़ाइन की हुई है तो उसकी फाइल्स को भी रखने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा इस फाइल जो होते हैं रिकॉर्ड जो होते हैं इन वन फाइल, इसमें एक फ़ाइल में जो रिकॉर्ड था ना, मसला इसमें जो था वो यही था कि एक फ़ाइल में जो रिकॉर्ड होता था ना रिलेटेड वो इसमें नहीं रखा होता था। मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स रखे हुए होते थे। जैसे अगर एग्जांपल दी जाए तो एक कॉलेज है, उसमें एक लाइब्रेरियन के पास आपका रिकॉर्ड होता है, एक प्रिंसिपल के पास रिकॉर्ड होता है और एक जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेज करने वाला अदारा होता है उसके पास आपका रिकॉर्ड होता है। अगर आपने अपना कोई नाम में तब्दीली आई है या एड्रेस कर लें, आपने अपना एड्रेस तब्दील किया है, आप प्रिंसिपल के पास गए हैं, प्रिंसिपल ने आपका नाम जो एड्रेस था वो तब्दील कर दिया है, लेकिन क्योंकि सारे रिकॉर्ड आपस में लिंक नहीं थे इसीलिए जो फाइल में चेंजिंग हुई वो प्रिंसिपल के पास तो हो गई, लेकिन वो जो तब्दीली थी वो आप लोगों की ना लाइब्रेरियन के पास हुई ना मैनेजमेंट के बंदों के पास हुई, तो उनके पास वही ओल्ड रिकॉर्ड रहा और जो प्रिंसिपल था उसके पास नया रिकॉर्ड एंटर हो गया। तो इस तरह से जो फाइल्स थी वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी, सेपरेट होती थी और एक फाइल में एक डाटा समटाइम नहीं भी होता था, क्योंकि अगर चेंजिंग हुई है तो किसी एक के पास हो जाती थी, बाकियों के पास चेंजिंग नहीं होती थी। तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। नॉर्मल इसको आप अगर डेफिनेशन के तौर पर लें तो यूँ ही कह सकते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मैनेज a data and store into a hard disk या store in a hard disk। तो इन मायनों में आप इसको इस्तेमाल कर लेते हो। इसके बाद एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक नहीं बल्कि दो एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको इसकी क्लियर समझ आ जाए। ये आपकी बुक के अंदर दी हुई है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सबसे पहले एग्जांपल है वो जो कॉलेज की ले लेते हैं हम, जिसमें कोई भी यूज़र है वो अपने डाटा को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को दे भी सकता है और उससे एक्सेस भी कर सकता है। मतलब उसने जो भी डाटा सेव किया हुआ है वो उसको महफूज भी करवा सकता है, अगर दोबारा कोई चीज़ देखने वाली है तो उसको देख भी सकता है।
और वो तमाम का तमाम हम हमारी स्टूडेंट की फ़ाइल में रखते हैं। यानी कि कोई बच्चा अगर एडमिशन लेने आता था, ओल्ड है ना, तो ओल्ड में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आता था तो वो उससे रेलिवेंट जो डाटा होता था वो स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम में रख लिया करते थे और वो डाटा जाके वो स्टूडेंट्स की फ़ाइल में महफूज कर लेते थे, मतलब मल्टीपल फाइल्स रखी होती थी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है एम्प्लॉय की। तो कोई भी आपका एम्प्लॉय है वो एज अ यूज़र आया है, उसने अपनी कोई भी डिटेल वगैरह दी है, तो मतलब उसका नाम, एड्रेस वगैरह ये तमाम डिटेल उसकी दी हुई है, उस पे एम्प्लॉय पे प्रोसेसिंग होती है, मतलब उसको मैनेज के रिकॉर्ड को किया जाता है और फिर उसके बाद उसी रिकॉर्ड को जाकर एम्प्लॉय फाइल्स में सेव कर लिया जाता है। और एम्प्लॉय फाइल अब जहाँ जहाँ है पहली बार में तो सेव हो जाएगी, लेकिन बाद में जब चेंजिंग करेंगे तो फाइल्स में प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है। ये बिज़नेस एप्लीकेशंस को रखने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसको डिपार्टमेंट जो होते थे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के वो यूज़ करते थे। लेकिन इसके यूज़ में काफ़ी ज़्यादा या बहुत बड़े बड़े जो डिसएडवांटेज थे वो इसके अक्कर हो गए थे। इंशाल्लाह वो इसी लेक्चर के जो सेकंड पार्ट है उनमें हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको अच्छी तरह से उन्हें भी क्लियर कर दें। ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पर, मतलब इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो शॉर्ट के तौर पर आपके पास आ जाते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को देख लेते हैं, वो हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वो एक ही है डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें हम हाफ को पहले डिस्कस करेंगे और हाफ को इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।